हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा नाम है दिशा और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अबाउट एविएशन इंडस्ट्री कि बहुत सारे लोगों को जानना है कि हम कैबिन क्रू कैसे बने, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऑल्सो ग्राउंड स्टाफ के लिए हम कैसे अप्लाई करें, वैकेंसीज कैसे निकलती है, कैसे पता करें। तो उन सब चीज़ों को लेकर आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पहली चीज़ ये एविएशन में अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग कि हमें क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या हमें कुछ कोचिंग क्लासेस लेनी है कैबिन क्रू की, या तो हमें कुछ कोर्स करना पड़ेगा कैबिन क्रू से रिलेटेड। सो मैं पहले क्लियर कर दूं, आपको किसी कोर्स की, आपको किसी इंस्टीट्यूट की, आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है कैबिन क्रू के लिए। कैबिन क्रू प्रोफाइल में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑल्सो आप एक पीपल पर्सन होने चाहिए। पीपल पर्सन लाइक आप किसी से बात करते टाइम आप नर्वस ना हो, ना ही आपके लिए लाइक ऑकवर्ड हो, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट। सो कैबिन क्रू के लिए उसी चीज़ की नीड है। 12th के बाद भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो आपको 12th क्लास के पहले से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी एयरलाइन में जाओगे तो वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं, जिसमें वो आपको उस एयरलाइन के अकॉर्डिंग मेकअप करना गाइड कर देंगे, आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे, आपको मेडिकल का वर्क करवाएंगे, आपको ग्रीट कैसे करना है, आपको A to Z एयरपोर्ट की एक चीज़ें बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ़्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद आपको एक शीट मिलती है, आपको शीट में उस फ्लाइट के फीडबैक्स वगैरह सब देने पड़ते हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट में कोई भी इमरजेंसी कुछ भी चीज़ होती है तो इट्स ऑल अबाउट कैबिन क्रू। देयर आर सो मैनी सिचुएशन, लाइक अगर आपकी फ़्लाइट रनवे पे है एंड इफ़ किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या किसी की चीज़ें दिक्कत हो रही है तो ये कैबिन क्रू के ऊपर ही डिसीजन है कि वो फ़्लाइट को रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें कैबिन क्रू के ऊपर ही होती है। एक फ़्लाइट का अगर कुछ ऑपरेट करना है तो सारी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिन क्रू के ऊपर है। अच्छा, ये बात हो गई कैबिन क्रू की रूल्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस चीज़ के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिगो के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप सफारी या गूगल पे जाके इंडिगो की वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में आपको क्या करना है, आप इंडिगो के पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप एयर इंडिया के पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको वो डिटेल्स देते हैं कि इंटरव्यू कब है, कहाँ है, किस वक्त है, वॉक इन है कि आपको अप्लाई करना है, आपको मेल का वेट करना है। जैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद आपके मेल में एक ID आती है, उस ID को आपको लेके जाना पड़ता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ऐसा होता है। इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, ये सारे जो इंटरव्यूज़ है इसमें वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। ओके, ये तो हमने अप्लाई करना देख लिया। अब आप क्वालिफिकेशन कैबिन क्रू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज परस्यू कर रहे हैं तो आपको 12th पास का आपके साथ मार्कशीट लेके जाना है। 10th 12th, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन कैबिन क्रू इंटरव्यू। मुझे याद है मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं बिल्कुल पासपोर्ट लेके नहीं गई थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिक्कत दी थी। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है, किसी किसी एयरलाइन का फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया एक्सप्रेस में आपका फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट राउंड है, सेकेंड आपका BMI राउंड है, थर्ड आपका दे आर जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफ और आपको उसको अच्छे से बढ़ के बताना है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और अगर आपको पसंद करते तो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फोर्थ राउंड आपका एक वर्चुअल ऐप पे होता है जिसमें आपको कान में हैंड फ्री लगा के दे रहा है सम बेसिक क्वेश्चंस जो आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट राउंड आपका PI होता है। बट इंडिगो के इंटरव्यू में क्या होता है, आपका फर्स्ट GD होता है, सेकेंड आपका BMI होता है, थर्ड आपका PI होता है। बट ये इतना टफ रहता है इंडिगो को ऑनेस्टली। और डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप किस तरीके से कैबिन क्रू रिक्वायर्ड में है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स हो गया, अप्लाई कैसे करना हो गया। अब आपको बताती हूँ BMI क्या होता है। कैबिन क्रू के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर की लड़कियां और उनका वेट 60 के नीचे होना चाहिए। अगर आपका हाइट 155 के नीचे है तो आप कैबिन क्रू के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका वेट 60 के ऊपर है तो आप वर्कआउट कीजिए, डाइटिंग कीजिए और आपका वेट 60 के अंडर ले आइए, तो आप BMI के अकॉर्डिंग कैबिन क्रू के लिए है। सेकेंड चीज़, आपके फेस पे किसी भी तरह का मार्क नहीं होना चाहिए। एक्ने मार्क, पिंपल, पिगमेंटेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो भी लड़कियां फेस करती है फेस पे, वो सब नहीं होना चाहिए। आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए।
और मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने क्वेश्चंस किए कि क्या कैबिन क्रू का स्किन टोन फेयर होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका स्किन टोन आपका मीडियम है, डस्की है, डार्क है, फेयर है, जो भी है, बस आपका कलर मैटर नहीं करता, आपकी स्किन मैटर करती है कि आपके स्किन पे पिंपल, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओपन पोर्स, एक्ने, आपकी पूरी क्लियर स्किन होनी चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी में टैटू विजिबल पार्ट्स पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी किसी का टैटू हाथ पे होता है, किसी किसी का टैटू नेक पे होता है, तो दे आर विजिबल पार्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कि हर कैबिन क्रू के पेज पे लिखा होता है, लाइक इज़ अ बेसिक थिंग कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको आपके फेस पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए। स्माइल के साथ आपको अपना पूरा इंटरव्यू अटेंड करना है। चीज़ें हैं लाइक आपको कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी, कैबिन क्रू का क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। प्लीज़ आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए। आई नो इंस्टीट्यूट बहुत प्रॉमिस करता है 100% प्लेसमेंट का, बट वो प्रॉमिस फेक रहते हैं। आपको इंस्टीट्यूट में वो सब पढ़ाई नहीं करवाते हैं। प्लस कैबिन क्रू के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आप खुद से भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं अगर आप 4 चीज़ों पे ध्यान दें। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपको अच्छे से मेकअप करते आना चाहिए। मेकअप इज़ नॉट लाइक प्रोफेशनल वाला मेकअप, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपके मेकअप से इतनी हाई नहीं होती है। आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग में आपको मेकअप ये सब सिखाते हैं, बट इतना कि हाँ, आपका मेकअप लाइक केकी ना हो, ओवर मेकअप ना हो। आपका मेकअप एक सटल प्रोफेशनल होना चाहिए। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के होना चाहिए। लाइक ये तो हर जॉब के लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस होना। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस होंगे, सामने वाला आपको क्या सोच के लेगा। अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में, वो आपसे ना एक नॉर्मल बाकी इंटरव्यू से ईजी रहता है, आई नो। इसमें आप एक चिट चैट करते हैं, सामने वाला आपके बारे में जानता है, और अगर आपको वो पसंद करता है तो डेफिनेटली आपको आपके हेडलाइन के लिए हायर करेगा ही सही वो। तो इसके लिए आई डोंट थिंक सो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या कुछ कोर्स करना इज़ गुड, बट या देर आर सो मेनी गर्ल्स हु जॉइन एविएशन। तो ये इंक्वायरी आई थिंक अभी के लिए बहुत है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है। अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए जानना है, अगर आपको इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंटरनेशनल क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको उस चीज़ के लिए जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अपना ध्यान रखें। तो यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको ग्राउंड स्टाफ के बारे में बताऊंगी, कैसे अप्लाई करना है, एआई एयरपोर्ट सर्विस क्या होती है, आपको कतर, इंटरनेशनल जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उनके इंटरव्यू कैसे होते हैं। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो मी फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अपना सब ध्यान रखें। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।